गुरु भगवान कृष्ण की जय। सज्जनों, हमारे यहाँ एक कहावत प्रचलित है, पहला सुख निरोगी काया। दुनिया के सारे सुख बेकार हैं, व्यर्थ हैं, अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है। इसीलिए कहा कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। अगर ये दोनों सुख एक साथ रहे, शरीर भी स्वस्थ रहे और घर में माया भी रहे, तो कैसा रहे? सज्जनों, आपसे मैं इस विषय पे चर्चा करना चाहूंगा। आप शरीर से स्वस्थ भी रहें और घर में माया का भी प्रवेश होने दें। इसका उपाय है, इसका साधन है, वह है हमें प्रकृति की शरण में रह के प्राकृतिक आहार आदि का सेवन करना है। सिंथेटिक नहीं, बनावटी नहीं, रिफाइंड किए हुए प्रोडक्ट नहीं, उनसे तो स्वास्थ्य और बिगड़ता है। सज्जनों, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो वह तथाकथित एलोपैथिक औषधियां लेते हैं, जिसे हम बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी दवाएं भी कहते हैं, उनका साइड इफेक्ट होता है। कई बार तो साइड इफेक्ट इतना भयानक होता है कि बीमारी के मुकाबले वो साइड इफेक्ट ज्यादा बुरी दिखती है। एक बहुत ही भयावह, एक बहुत ही कुख्यात बीमारी है कैंसर। दुर्भाग्य से कैंसर का इलाज कई बार मुझे लगता है कि कैंसर की बीमारी से ज्यादा खतरनाक है। शरीर को लुगदी बना देता है, बिल्कुल ही लुंज पुंज कर देता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिनका 4 वर्ष का जीवन होता है, वह इलाज लेने के बाद 4 महीने में ही विदा हो लेते हैं। जिंदगी खराब हो जाती है। पहले मैं भी ऐसी बीमारियों में हाथ जोड़ लेता था, ठीक होना ही नहीं है तो क्या करना है फिर? अंग्रेजी की वर्णमाला में, अल्फाबेट में शुरू के 4 लेटर है ABCD। मैं इन चारों में हाथ जोड़ लेता था। ए से एज़मा, जिसको दुनिया अस्थमा भी कह लेती है, बोलचाल की भाषा में दमा या श्वास रोग, मैं हाथ जोड़ लेता। जब ठीक होना ही नहीं, मुझसे क्यों बात कर रहे हो? बी यानी ब्लड प्रेशर, सी से कैंसर और डी से डायबिटीज, मधुमेह, जिसे बोलचाल की भाषा में लोग शुगर रोग कहते हैं, शुगर की बीमारी। एक और समस्या है थायराइड। मैं इन बीमारियों से, समस्याओं से, बाधाओं से ग्रसित लोगों को हाथ जोड़ लेता था, भैया किसी और को दिखा लो, किसी और से मिल लो, मैं इसमें क्या कर सकता हूं। लेकिन सन 2019 में खुद मैं ब्रेन ट्यूमर का शिकार हो गया। मैं कैसे किसी को मना करता? मैंने 2 निर्णय लिए। अगर मरना ही हो तो मैं बीमारी से मरूंगा, दवाई से नहीं। मुझे पता था अगर कैंसर की दवाइयां मैं लेना शुरू करूं तो बीमारी के पहले ये दवाइयां मुझे मार लेंगी। शरीर को खोखला कर देती हैं, इतना विषयुक्त कर देती हैं कि जीना मुश्किल हो जाता है। मैंने पहला निर्णय लिया, ये जो कथित अंग्रेजी दवाइयां हैं, इनका सेवन नहीं करूंगा। जान जाए तो जाए, मुझे मरना मंजूर है, इन दवाइयों का साइड इफेक्ट मंजूर नहीं है। मैंने फिर कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स लिए और आज आपके सामने बैठा हूं, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। सज्जनों, उसके बाद अपने अनुभव से प्रभावित होकर मैंने कई अन्य लोगों को भी वही दवाइयां बतलाई। एक हमारी बहन जी हैं, उनके गर्भाशय में कैंसर की शिकायत हो गई। आज वे पूरी तरह से स्वस्थ हूं, बिल्कुल स्वस्थ हैं।
एक बहुत ही प्रख्यात कैंसर अस्पताल के डॉक्टरों ने उनको रोग मुक्त घोषित किया। बहन जी अब आप रोग मुक्त हैं। ऐसे और भी कई अनुभव आए, डायबिटीज के रोगियों के कई अनुभव आए, थायराइड के रोगियों के अनुभव आए। वे अब बिल्कुल सामान्य जीवन जी रहे हैं, सामान्य स्थिति में जी रहे हैं। ऐसा कैसे हुआ और क्यों हुआ? देखें, सजातीय तत्व जो है, सजातीय तत्वों में आसानी से मिल जाते हैं, विजातीय तत्वों में नहीं मिलते हैं। जैसे दूध और घी उत्पत्ति एक जगह से होने के बावजूद भी विजातीय है। दूध पानी से तो मिल जाता है, घी से नहीं मिलेगा, तेल से नहीं मिलेगा। घी तेल विजातीय है। अब दूध में घी डाल दो, मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। जबरदस्ती उसको घोल घाल के मिला भी दो तो भी थोड़ी देर बाद वो अलग हो लेगा। थोड़ी देर बाद दूध अलग, घी अलग। यही होता है अंग्रेजी दवाओं में। अंग्रेजी दवाएं रासायनिक है, वो जैविक नहीं है, जिंदा नहीं है, अजैविक है। ये जो आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स हम लेते हैं वो जीवों से प्राप्त होता है, वनस्पतियों से प्राप्त होता है। वे भी जीव, हम भी जीव, तो जीव का जीव में समावेश बड़ी आसानी से हो जाता है। हम वनस्पतियों से मिली हुई चीज़ों का, वनस्पतियों के रसायनों का सेवन करते हैं। जैविक है, हम भी जैविक है। हमारी एक जाति होने के कारण वो हमारे शरीर में तुरंत ही लग के और प्रभाव दिखाती हैं, अच्छा प्रभाव दिखाती हैं। उनका सामान्यतः कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। अब हम दुष्प्रभाव वाले ही जड़ी बूटियां खाएंगे, अफीम लेंगे, गांजा लेंगे तो फिर तो होना ही है, वो अपना प्राकृतिक कार्य करेंगे। लेकिन जिसे हमने समझ लिया कि इसका ऐसा कोई दुष्प्रभाव नहीं है, वो अत्यंत ही गुणकारी है। अब ऐसे ही उत्पादों का, ऐसे ही प्रोडक्ट्स का सेवन मैं लोगों को बता रहा हूं और लोग सुखी हो रहे हैं। मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा, वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर दिया जा रहा है, फ़ोन नंबर नोट कर लेंगे। और दिन के समय सवेरे 9 बजे से लेके रात 9 बजे के बीच कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। रात में मैं जल्दी सो जाता हूं, तो 9 बजे के बाद आपका फ़ोन आए तो बहुत हद तक संभव है मैं फ़ोन उठा नहीं पाऊँ। मैं जल्दी सो जाता हूं, जल्दी जगता हूं, लेकिन जगने के बाद मेरे भी कुछ नित्य कर्म आदि हैं। इसलिए मैं कहता हूं 9 बजे के बाद फ़ोन करें, आपसे चर्चा होगी, बातें होंगी। यथासंभव हम व्यक्तिगत रूप से मिलने की भी चेष्टा करेंगे। इसके लिए मैं जगह जगह जहां तहां शिविर आदि भी लगाने की चेष्टा कर रहा हूं, वो करेंगे, मिलेंगे। जहां कहीं भी कोई शिविर लगेगा आपको सूचना मिल जाएगी, वहां आप पधारें। सारी व्यवस्था निःशुल्क है, उसके लिए कोई पैसा नहीं लेना है। जो प्रोडक्ट आपको बताए जाएंगे वो प्रोडक्ट आप खरीदेंगे, सेवन करेंगे, उसके पैसे आप वहाँ देंगे, मुझे नहीं देंगे। मुझे बस आपका स्वास्थ्य चाहिए, आपकी सद्भावना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए। अब मैं भी चौथेपन में आ गया हूँ, बुढ़ापा आ गया है, मुझे भी दुनिया छोड़ के जानी है। मुझे आपकी सद्भावना, आपकी आशीष, आपकी जय जय की ज़रूरत है। जय जय श्री राधे श्याम।